So hello students, in today's video section we are going to talk about the importance of self motivation. Okay, in my previous videos I had explained the term self motivation, means I was explaining about the terms self motivation, and in today's video we will understand the importance of self motivation. Okay, so self motivation is definitely an important concept. We are certainly capable of getting things done to please others and meet external standard. ठीक है, देखो हर कोई काम करता है, उसके पीछे दो रीज़न होता है। पहला रीज़न ये होता है कि वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। जैसे अगर आप क्लास में हो तो आप अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट बनाना चाहते हो, तो वो कहलाता है आपका स्टैंडर्ड। तो उसके लिए आदमी काम करता है। दूसरा, टू प्लीज़ अदर, दूसरों को खुश रखने के लिए, क्योंकि आपके काम से बहुत लोग जुड़े होते हैं। इन अदर वर्ड्स, डूइंग थिंग्स बिकॉज वी फील वी हैव टू डू देम सर्टेनली डज इग्नाइट द पैशन दैट ड्राइव्स क्रिएटिविटी एंड एक्सीलेंस। और दूसरा चीज़ होता है कि हम लोग किसी भी काम को अच्छा इसलिए करते हैं ताकि हम चाहते हैं कि उसमें क्रिएटिविटी आए उस काम में, और वो काम हमारा एक्सीलेंस हो। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग किसी भी काम को अच्छे ढंग से करते हैं। नॉट ओनली डू वी जनरली डू बेटर वर्क व्हेन वी आर सेल्फ मोटिवेटेड, वी आर ऑल्सो बेटर एबल टू कोप विद स्ट्रेस एंड सिंपली हैप्पियर व्हेन वी डू व्हाट वी लव डूइंग। और सेल्फ मोटिवेटेड इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम जो भी काम करें उसे हम खुशी से करें, और हम वही काम करेंगे जिसमें हमारा मन लगेगा। इन केस द टास्क सीम्स टू बिग और टू कॉम्प्लेक्स, इट इज़ एडवाइजेबल टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर और मोर डूएबल पार्ट्स। ईच वन कैन एक्ट एज अ माइलस्टोन टू अचीव बिगर थिंग्स। अगर सपोज़ करो आपका कोई भी ऐसा टास्क हो जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, बहुत ही बड़ा हो, तो उसे हम लोग स्मॉलर सेक्शन में तोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका क्लास 10th का एग्ज़ाम है, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म गोल है, तो उसके लिए आप शुरू से पढ़ाई करते हो, अपने एक एक चैप्टर्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, तो आप उस स्टडी को ब्रेक करते हो, ब्रेक करके सेगमेंट में पढ़ाई करते हो, तब जा कर के आप जो बड़ा वाला गोल है आपका, जो कि क्लास 10th को क्लियर करना, वो होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन द स्किल इज बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड बी लर्नड? क्या हम लोग इस स्किल को सीख सकते हैं? तो इसका आंसर येस है। ठीक है, अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन स्किल नहीं है, अगर आपको सीखना है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग सेल्फ मोटिवेशन को अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है वो मैंने बता दिया आपको। अब ये क्वेश्चंस अगर आपके मन में होगा तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे। ठीक है ना, और जैसा मैंने बताया कि सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी इसलिए भी है ताकि हम अपने काम में अपना बेस्ट दे सके, और जब अपने काम में अपना बेस्ट दोगे आप, देन यू विल बी हैप्पी, तब आप खुश रहोगे। तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ ड्राइवन बाय अ सेट ऑफ स्किल्स दैट कैन बी लर्नड। देखो, ये सारे स्किल्स होते हैं जिसको हम लोग सीख लेंगे अगर, तो हम लोग हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। जैसे पहली चीज़ होती है सेटिंग गोल्स। अगर हमारा गोल सेट रहेगा तो हम लोग हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे ताकि उस गोल को हम अचीव कर सकें। वो गोल आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है और लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। जैसे अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि आपको अपना 10th स्टैंडर्ड अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है, या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखना है, तो वो एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। और लॉन्ग टर्म गोल होता है कि जब आप मतलब ब्रॉडर वे में सोचते हो, जो आपको को लाइफ में बनना है। बीइंग अ लर्नर, ठीक है, हमें सीखना है। सीकिंग फीडबैक, दूसरा फीडबैक की तलाश में रहना है हमेशा, तभी हमारी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था पिछले बार, हमारे यूट्यूब वीडियोज़ में पढ़ा होगा, फीडबैक क्यों ज़रूरी है। फीडबैक से ही हम लोग अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले आते हैं। आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जब तक आपका फ्रेंड आप या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर नहीं बताएंगे, आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। और ये भी ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। उसके बाद जो है वॉलंटियरिंग फॉर व्हाट यू लाइक, आप जो भी पसंद करते हो उसके लिए खुद से आपका एफर्ट। नोइंग योर सेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानो। लर्निंग मैनेजमेंट स्किल्स सीखना है हमें। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे हमारी स्टडी का मैनेजमेंट करना है, कैसे हमारा पर्सनल स्टफ़ जो होते हैं, डेली रूटीन्स होता है, उससे कैसे हमको मैनेज करना है। स्पेंडिंग टाइम विथ पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड पीपल, हमें उन लोगों के संग अपना टाइम स्पेंड करना है जो लोग पॉजिटिव हैं, जिससे हमें हेल्प मिलता है। और हेल्प लेना दूसरों से, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एज अ स्टूडेंट्स यू नीड टू बी मोटिवेटेड एट ऑल द टाइम। आपको एज अ स्टूडेंट हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, ठीक है। और ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान देना, बहुत ज़रूरी है आपके सेल्फ मोटिवेशन के लिए। पहला है टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मॉल चोर्स एट योर होम। जो घर में जो छोटे मोटे काम होते हैं या फिर स्कूल में छोटे मोटे जो काम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना। टेक रेगुलर फीडबैक, अपने अपने बारे में फीडबैक लो अपने फ्रेंड से, पेरेंट्स से, टीचर से, और जानो अपने बारे में क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है। अगर वीकनेस है तो वो कैसे दूर होगा। टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन योर फ्रेंड्स एंड देयर प्रोजेक्ट्स टू लर्न गुड टिप्स। अपने फ्रेंड्स से बात करिए, अगर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा है आपका फ्रेंड्स तो टिप्स लीजिए, उससे सीखिए। इनकरेज योर सेल्फ टू कल्टिवेट रीडिंग, पढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करिए। राइटिंग अबाउट हाउ यू डिड अ पर्टिकुलर जॉब, और कोई भी आपने काम अगर अच्छे से किया तो उसको रिटन करिए, लिखिए। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और साथ में आपको मोटिवेशन मिलेगा। रिफ्लेक्ट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स, अपने आप को देखिए कि आप में क्या कमी है, उसे कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। टेक पर्सनल ओनरशिप ओवर योर नॉलेज एंड लर्निंग, अपने नॉलेज और लर्निंग के लिए खुद अपने आप को ओनरशिप लीजिए, ठीक है। ओनरशिप का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने आप को खुद से रिफ्लेक्ट करिए और एक टाइम पीरियड के दौरान उसे इम्प्रूव करिए। क्रिएट अ प्लान फॉर योर सेमेस्टर, योर मंथ, योर वीक एंड एवरी डे। एक हमें प्लान बनाना है जिससे कि हम लोग अपने दिन को, फिर अपने वीक को, अपने मंथ को और फिर अपने सेमेस्टर को, मतलब ये बात कर रहा है कि डेली अपने आप को अगर प्लानिंग करोगे आप लोग तभी जा कर के आप अपने एग्ज़ाम में या फिर जो भी आपके गोल्स हैं उसे आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसे हम लोग को करना है, और ये सब इम्पोर्टेंट होता है फॉर सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई सेवरल कंफर्टेबल स्टडी इन्वायरमेंट, ठीक है। हमें स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। गेट एनफ स्लीप, गेट ईट न्यूट्रिशन फूड, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है। टाइम टू टेम द टाइम मॉन्स्टर्स, जैसे कि हम लोग जो व्हाट्सएप और गेम्स में जो टाइम स्पेंड करते हैं उसे हमें कम करना है, ठीक है। स्टे फोकस्ड, आप जो भी पढ़ो उस पर फोकस करो। लर्न टू लव एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ, और अपने आप को हमेशा प्रेज़ करना सीखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेल्फ रेगुलेशन की, और प्लीज़ आप लोग पुरानी वीडियोस को देखो, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।